हमारे हनुमान कुछ तकनीकी बाधा आ गई थी, तो देवराज और उसकी पत्नी जो एक वैश्या थी भावती, उनके भोग विलास की चर्चा थी। लेकिन दोनों ने एक समय भगवान शंकर का स्मरण किया, शिव पुराण की कथा सुनी और दोनों का आचरण ठीक हो गया। मैं संक्षेप में ये बात इसलिए कह रहा हूं कि शिव पुराण का परिणाम होना चाहिए हमारे दाम्पत्य जीवन का आचरण शुद्ध हो। पति पत्नी एक दूसरे की देह के लिए भोग विलास का ही भाव न रखें। ये त्याग, समर्पण, शुद्धता का भी रिश्ता है। इसलिए लिखा है, एक और प्रसंग आता है कि शिव पुराण क्यों सुनना चाहिए, तो बिंदुक और चंचुला का प्रसंग आता है। में ये बिंदुक और चंचुला, ये भी एक पति पत्नी थे। बिंदुक आचरण से गिरा हुआ व्यक्ति था और चंचुला बहुत समर्पित थी। अपनी पत्नी के प्रति लापरवाह तो था ही, लेकिन दूसरी स्त्रियों से भी उसने संपर्क रख लिए। चंचुला ने बहुत दिन तक तो धैर्य रखा, लेकिन अपने पति का आचरण गिरता देखकर चंचुला भी आचरण से गिर गई। और एक समय ऐसा आया कि बिंदुक की तो मृत्यु हो गई। चंचुला आचरण से गिर चुकी थी, तो एक दिन अपने पति के बिना परेशान होती हुई, जब आप आचरण से गिरते हैं, जब आप गलत काम करते हैं, तो भले ही संसार से छुपा ले, लेकिन आप तो जानते हैं कि आप गलत रास्ते पे चले गए हैं, तो अशांति आएगी। एक दिन अशांत मन से कहीं जा रही थी, तो मंदिर में शिव पुराण की कथा हो रही थी, तो शिव पुराण की कथा सुनने बैठ गई। और जो पंडित जी कथा सुना रहे थे वो इतनी सुंदर सुना रहे थे, इसका मन लग गया। और एक दिन कथा सुनते सुनते, कथा के पश्चात कथा व्यास के पास पहुंच के कहती है, मैं धन्य हो गई ये कथा सुन के, आप मुझे मार्ग बताइए, मैं प्रायश्चित करना चाहती हूँ। तो बस उन्होंने कहा ठीक है, गुरु भाव से उन्होंने मंत्र दिया और उसके बाद उसने देह त्यागी, तो उसको शिवलोक मिला। अब देखिए, हम अभी कथा की गहराई में नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ इतना चाहते हैं इस प्रसंग से लेना कि जब जब जीवन में कोई ऐसा आचरण हो जाए, हो जाता है, कोई भी दावा ये नहीं कर सकता कि उसने अपने जीवन में कोई गलत काम नहीं किया हो, कोई अनुचित आचरण न किया हो, कोई नहीं कर सकता। किसी से भी ऐसी भूल हो सकती है। तो ये जो कथा हम सुनते हैं, ये हमारे विचारों को स्पष्टता लाती है और ये कथा हमको प्रायश्चित के लिए प्रेरित करती है। कहते तो ऐसा है कि जब ये चंचुला मृत्यु के पश्चात कैलाश गई, तो वहां भगवान के जो पहले दर्शन हुए शिव जी के, वो पंचमुखी शिव थे। तो शिव पुराण में भगवान शिव का जो प्रथम प्रवेश हुआ वो पंचमुखी हुआ। अच्छा देखिए, भगवान शिव के तो कल्याण के 5 मुख होते हैं। कल्याण का मतलब ही होता है पंचमुखी। तो कौन से 5 मुख है कल्याण के? पहला सुख, दूसरा शांति, तीसरा स्वास्थ्य, चौथा समृद्धि और 5वां परिवार। ये 5 मुख होते हैं। सुख भी चाहते हैं लेकिन शांति होना चाहिए, सुख शांति हो तो स्वास्थ्य होना चाहिए, स्वस्थ रहो तो समृद्धि भी अर्जित करो, और इन सब के साथ परिवार में रहो। ये 5 काम है आपके जीवन में। ये 5 हो भी रहे होंगे। अचानक ब्रेक लगा, लॉकडाउन खुलने के बाद जब हमारा नया जीवन शुरू होगा, तो हमको यही पंचमुखी शिव की आराधना करना है। ये 5 बातें हमारे जीवन में आना चाहिए। फिर शिव पुराण में कथा का आयोजन कैसे किया जाए, इस पर प्रकाश डाला है। मैं इस पर बहुत विस्तार से बात नहीं करूंगा। इसमें लिखा है कि ऐसे आयोजन करना चाहिए, इस तरह से व्यवस्था की जाए। लेकिन ऐसा समय आया कि कभी हमारे लेखकों ने, हमारे शास्त्रों ने विचार भी नहीं किया होगा कि ऐसे भी तकनीकी माध्यम से कथा होगी। आज हम लोग इतने दिन से, हम तो आप अपनी जगह है, तो अपन लोगों ने विचार किया कि चलो भाई, कम से कम कथा तो की जा सकती है, रूबरू नहीं मिले तो इसी माध्यम से हो। और सचमुच हो भी गई। 7 दिन भागवत कर लिए, 7 दिन राम कथा कर ली। अब 3 मई तक शिव पुराण पंचामृत कर लेंगे।
तो लिखा यह है कि कैसे भी हो आयोजन शुद्धता से किया जाए। अब आइए 7 संहिताएं हैं, अब हम चल रहे हैं। कथा का संपादन किया है व्यास जी ने। एक बार नैमिषारण्य में 88,000 साधु संत एकत्रित हुए और उन्होंने सूत जी नाम के ऋषि को बैठाया और सूत जी से कथा बहुत अच्छी सुनाते थे। तो सूत जी ने कथा सुनाना आरंभ किया और वही कथा हम और आप सुन रहे हैं। प्रश्न पूछ रहे थे, 88,000 शौनकादि ऋषि उत्तर दे रहे थे। तो प्रश्न पूछा उन्होंने, पूछा ये कि लोक और परलोक में गति कैसी होगी। अब इसका सीधा सा अर्थ है कि जब तक जीवित हैं कैसे जिए और जाने के बाद कहां जाते हैं उस सब का परिचय करा दें आप हमको। देखिए, साधु संतों को हमारी चिंता तब भी थी और अब भी है, इसीलिए जहां भी हो साधु संतों का मान करिएगा, हमेशा सम्मान करें, वो हमारी चिंता पालते हैं। 88,000 साधु संतों को मनुष्य के जीवन में लोक परलोक कैसे सुधरे, ये सब प्रश्न करने की क्या आवश्यकता थी। इसीलिए कि वो उनके माध्यम से हमको मिलने लगे। तो सूत जी ने कहा कि यदि जीते जी जीवन को शुद्ध रखना चाहते हो, समझ के साथ जीना चाहते हो और ये जानना चाहते हो कि जीवन के समापन के बाद हम कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, क्या होगा, तो शिव पुराण सबसे सरल साधन है। शिव पुराण सुना जाए, ऐसा उन्होंने कहा है। कोटि रुद्र तदिदन शेव, ये जो शिव पुराण वेद ने भी कहा है, इसको सुनना चाहिए। चलिए अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। एक बार 6 कुल के महर्षियों में विवाद हो गया कि श्रेष्ठ कौन है। तो सब ब्रह्मा जी के पास गए, कौन श्रेष्ठ है। तो ब्रह्मा जी ने कहा महादेव श्रेष्ठ है, इन्हें पाने के लिए क्या साधन। तो ब्रह्मा जी ने कहा महादेव को पाना हो तो 3 काम करना चाहिए, श्रवण, कीर्तन और मनन। आइए शिव पुराण में संकेत आ गया। महादेव को पाना है तो श्रवण, कीर्तन और मनन करना चाहिए। श्रवण तो आप कर ही रहे हैं इस समय। अभी जिस हाल में, जिन घरों में, जो भी स्थिति में आप हैं, थोड़ा कीर्तन भी करिए। संध्या के समय आरती कर ली और मनन करिए। आपने जो विचार सुना हो उस विचार को कहीं अपने जीवन से जरूर जोड़िएगा। श्रवणम कीर्तनम शंभोर्मनम च महत्तरम त्रयम साधन मुक्तम च विद्यते वेद सम्मतम। ये 3 साधन हैं, मनुष्य को इनसे जुड़ना चाहिए। और ब्रह्मा जी कहते हैं, आपने प्रश्न पूछा है कि श्रेष्ठ कौन है, तो चलो मैं आपको एक कथा सुनाता हूं। और अब ब्रह्मा जी कथा को आगे बढ़ा रहे हैं। और ब्रह्मा जी ने पूछा आप क्या सुनना चाहते हैं। मैंने कहा ना महादेव श्रेष्ठ है, श्रवण मनन कीर्तन करिए। अब आप क्या। उन्होंने कहा कि जो श्रवण भी न कर सके, जो मनन भी न कर सके, जो चिंतन भी न कर सके, जो कीर्तन भी न कर सके, जो तीनों उपाय में असमर्थ हो, उसके लिए आप क्या कहेंगे। ये और बड़ी सुंदर बात है, सच बात है। कुछ लोग श्रवण भी नहीं कर सकते, क्यों, टाइम नहीं, मन नहीं लगता, बैठो तो दिमाग उधर उधर जाता है। कीर्तन में भी प्रयास करना पड़ता है, मनन तो सारी दुनिया का हो जाए, भगवान का नहीं होता। तो सूत जी से ऋषि मुनियों ने पूछा कि आप बताइए। सूतोवाच, वो कहते हैं श्रवणादित्रिके अशक्तो लिंगम बेरम च शांकरम। उन्होंने कहा कि जो ये तीनों काम न कर सके वो शिवलिंग का पूजन करे। 2 तरीके से, या तो शंकर जी की कोई मूर्ति बना ले या कोई शिवलिंग ले ले। और शिवलिंग कैसे बनाते हैं, मूर्ति कैसे बनाते हैं, इसकी विधि बता दी। तो सुनने वाले श्रोताओं ने अगला प्रश्न पूछा कि महाराज सभी देवताओं की पूजा तो मूर्ति में होती है, तो शिव जी की फिर लिंग में क्यों होती है, शिवलिंग क्यों बनाया जाता है। तो उन्होंने कहा एकमात्र भगवान शिव ही ब्रह्म रूप होने के कारण निष्कल यानी निराकार कहे गए हैं।
फिर उन्होंने कहा, ऐसा ही प्रश्न एक बार नंदिकेश्वर से पूछा था, तो उन्होंने कथा सुनाई थी। तो सूत जी कहते हैं, मैं तुम्हें कथा सुनाता हूं कि शिवलिंग कैसे बना, शिवलिंग का प्रादुर्भाव कैसे हुआ। तो आइए, अब शिव पुराण में कथा आ रही। भगवान शंकर को हम शिवलिंग के रूप में पूछते हैं और किसी देवता को नहीं। तो शिवलिंग कैसे आए इस संसार में? तो अब कथा सुनाते हैं, ब्रह्मा और विष्णु जी के विवाद की कथा। एक बार विष्णु जी सो रहे थे, तो ब्रह्मा जी पहुंच गए। रजोगुण से मुग्ध होने के कारण दोनों में विवाद हो गया। सुनिए, रजोगुण से मुग्ध, 3 गुण होते हैं ना, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। रजोगुण में अहंकार होता है, रजोगुण में लेन देन का भाव होता है, मैं बड़ा, मुझसे सब छोटे। तो ब्रह्मा जी ने विष्णु जी को देखा, दोनों में विवाद हो गया, मैं बड़ा कि तू बड़ा। तो विवाद बड़ा, बड़े बड़े का झगड़ा बड़े बड़ों को नीचे गिरा देता है। अहंकार मनुष्य को लड़ाता है। अपने गुणों का अभिमान हो जाए मनुष्य को, तो मनुष्य दूसरों में दोष देखना शुरू कर देता है। इसलिए अपने गुणों का कभी अहंकार मत पालना। आपको यदि सद्गुण प्राप्त है और आपको आभास होता है कि आप सद्गुणी अच्छे काम करते हैं, तो परमात्मा की कृपा मानना। जो लोग अपने सद्गुण को अपना कृत्य मानते हैं, उनको अहंकार होने का खतरा बना रहता है। बस दोनों में युद्ध हुआ, कौन बड़ा? तो विष्णु जी ने माहेश्वर अस्त्र निकाला, तो ब्रह्मा जी ने भी पाशुपतास्त्र निकाला। ऐसा युद्ध हुआ कि ब्रह्मांड हिल गया। देवताओं ने विष्णु जी और ब्रह्मा जी का युद्ध देखा तो शंकर जी के पास गए, महाराज ये तो ब्रह्मांड समाप्त हो जाएगा। शंकर जी ने देखा रोकना पड़ेगा, तो एक महाअग्नि स्तंभ बनकर प्रकट हो गए। और जैसी महाअग्नि स्तंभ प्रकट हुआ, अब प्रश्न ये उठा कि क्या है ये। दोनों नहीं जान पाए, रुक गए, शंकर जी भी रुक गए, ब्रह्मा जी भी रुक गए, ये है क्या? तो तय ये हुआ कि इसको पकड़ा जाए, इसकी जांच निकाली जाए, ये है क्या? तो विष्णु जी ने शूकर का वेश लिया और नीचे से प्रवेश किया। ब्रह्मा जी हंस बने और ऊपर से प्रवेश करते हैं। और इस अग्नि स्तंभ के रहस्य को जो जान लेगा, वो इन दोनों में से बड़ा, ये तय हुआ। विष्णु जी तो अग्नि स्तंभ में ऊपर से नीचे तक होते रहे, उनको रहस्य नहीं मिला। तो विष्णु जी लौटाए और कहा कि मैं तो रहस्य नहीं जान पाए। लेकिन ब्रह्मा जी हंस बन के गए, घूमते रहे, तो वहां उनको मिला केतकी पुष्प। ब्रह्मा जी ने कहा, रहस्य तो मैं भी नहीं जान पाया हूं, पर तुम एक काम करो, जब हम बाहर निकलेंगे तो हे केतकी पुष्प, मैं कह दूंगा मैंने रहस्य जान लिया, तो तुम मेरी ओर से झूठ बोल देना। ब्रह्मा जी केतकी पुष्प को क्या समझा रहे हैं? असत्यमपि शस्य तस्याम दापत्यनुशासनम। आपदा में झूठ बोलने से दोष नहीं होता। देखो, जिसको झूठ बोलना है, जिसको गलत काम करना है, वो अपने पक्ष में ऐसे तर्क देता है। और आजकल तो लोग झूठ इतनी सफाई से बोलते हैं कि झूठ को झूठ नहीं माना जाता। सत्य को साबित करना पड़ता है कि मैं सत्य हूं। झूठ तो आदमी ऐसे बोलता है आजकल, बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा, मैंने रहस्य पा लिया, सबूत ये केतकी है। शंकर जी सुन रहे दोनों की बात। शंकर जी ने रहस्य पता लगाया तो झूठ पकड़ा गया। शिव जी ने कहा, ब्रह्मा जी आपने झूठ बोला है, विष्णु जी आपने स्वीकार कर लिया है, तो मैं आपको आशीर्वाद देता हूं। हे विष्णु जी, संसार में आपकी सर्वत्र पूजा होगी, आपके अवतारों को बड़ा मान मिलेगा। और ब्रह्मा जी उनका 5वां सिर काट दिया। और शिव जी ने ब्रह्मा जी को शाप दिया, जो परम शिव अग्नि स्तंभ बन के आए थे, आपकी पूजा कहीं नहीं होगी, संसार में आपके मंदिर कहीं नहीं होंगे। एक ही मंदिर है पुष्कर जी में, राजस्थान में। तो विष्णु जी ने कहा, महाराज इनसे अपराध तो हो गया, क्षमा कर दें। फिर क्या होगा? शिव जी को भी दया आई। शिव जी ने कहा, ब्रह्मा जी आप यज्ञों के गुरु माने जाएंगे, लेकिन पूजन नहीं होगी। और विष्णु जी आपका तो सर्वत्र मान होगा। और वहीं स्थापित हो गए शिव लिंग के रूप में। और उन्होंने कहा, मेरे दक्षिण में ब्रह्मा जी और मेरे वाम में, मेरे बाएं हाथ में विष्णु जी स्थापित हो जाएं। और दोनों हो गए। और जिस दिन वो घटना घटी थी, उस रात्रि का नाम शिवरात्रि रखा गया। उन्होंने कहा, ये महाशिवरात्रि के रूप में प्रसिद्ध होगा। और भगवान शिव ऐसे शिवलिंग बन के आए। और तब भगवान ने कहा, देखो मेरे 5 कर्तव्य हैं।
भगवान शंकर कहते हैं सृष्टि की रचना करता हूँ, स्थिति यानी मैं पालन करता हूँ, संहार करता हूँ, तिरोभाव यानी लोगों के प्राणों का उत्क्रमण, लोग कैसे योग कर सकें, और अनुग्रह, लोगों को मैं मुश्किलों से छुटकारा दिलाता हूँ। परम शिव ने ऐसी घोषणा की, पंच तत्व की व्याख्या की परम शिव ने, उन्हें समझाया। और फिर शंकर जी कहते हैं इस संसार में सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार शब्द प्रकट हुआ, और जो ओंकार है यही मेरे बोध को प्रकट करने वाला है। ओंकार वाचक है, मैं वाच्य हूं, ऐसा कहना। अब इसका अर्थ समझ ले। भगवान ने सीधी सी घोषणा की कि इस संसार में सबसे पहले मेरा परिचय यदि किसी ध्वनि से हुआ, कोई साउंड यदि है, इसको साउंड ऑफ बीइंग कहते हैं, वो है ओम। भगवान ने कहा संसार का अद्भुत मंत्र है ओम। अ, उ और म, तीन शब्द है। अनूठा है ये, अरूप है, अव्यक्त है, न इसका कोई रूप है, न इसकी कोई आकृति है। ये हमारे भीतर की सबसे निकटतम ध्वनि है ओम। सबसे निकटतम ध्वनि है। जब भी आप इस ध्वनि को अपने भीतर सुनेंगे, आपको लगेगा मैं अपने निकट होते जा रहा हूं। जैसे किसी वृक्ष के पास से निकले और हवा सरसराहट करते निकल आए, ये साउंड ऑफ बीइंग। इसको आप इस रूप में सुन सकते हैं। तीन स्तर पर इसका उच्चारण होता है ना। आइए, सबसे पहले तो आप ओम का उच्चारण किया करें जब भी आपको समय मिले। फिर वो जो उच्चारण आपने ओम का किया उसको सुनिए, और फिर जब आप सुन लें तो उसके साक्षी हो जाएं। आपको ये ओम की ध्वनि के साक्षी होने में आपको पता लगेगा कि आप आत्मा हैं, आप शरीर नहीं है। ऐसा अद्भुत है ये ओम। और यहां उन्होंने कहा इस ओम के साथ जब नमः शिवाय जोड़ दिया जाएगा तो ये मेरा पंचाक्षर मंत्र बन जाएगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस पंचाक्षर मंत्र से आगे सब प्रकट हुए। शिरो मंत्र सहित त्रिपदा गायत्री का प्राकट्य हुआ। उसी गायत्री से वेद प्रकट हुए, वेदों से करोड़ों मंत्र निकले। उन मंत्रों से हम लोग सिद्धि करते हैं, लेकिन ये मंत्र है ओम नमः शिवाय। देवियों और सज्जनों, इस मंत्र का बड़ा ऊंचा स्थान है। इसको पंचाक्षर मंत्र कहते हैं। जीवन में कोई ना कोई मंत्र जरूर होना चाहिए। मंत्र क्या करता है? जैसे आप मिट्टी में से जब हीरा निकालते हैं खदान में से, तो उस हीरे के ऊपर तमाम गंदगी लगी रहती है, और जो जौहरी होता है उसको साफ करता है। ऐसे ही मंत्र हमारे अस्तित्व में, हमारी आत्मा के ऊपर वो हीरे की तरह जो ऊपर जमा हुआ है, तो मंत्र उसको साफ करता है, और हमारा जो हीरा होना स्वभाव है वो निकल के आ जाता है। तो हमारी आत्मा के ऊपर मन की परत जमी हुई है। ध्यान से सुनिए। तो जब आप मंत्र का उच्चारण करते हैं तो वो मन की परत कटती है और आत्मा बाहर निकल के आ जाती है। ओम यानी प्रणव। ओम का अर्थ समझ लें। ओम यानी प्रणव। प्रणव प्रकृति से उत्पन्न संसार रूपी सागर के लिए प्रणव कहते हैं। नव का अर्थ होता है इससे पार जाने के लिए, और प्र का मतलब प्रपंच में मत पढ़ना। ठीक है, तो प्रपंच में आपको नहीं पढ़ना है। इसीलिए ओम को लेकर बहुत 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 कहा गया है। हमारी तो समय की सीमा है, फिर भी मेरा मन होता है कि मैं आपसे आज शिव पुराण के आरंभ में ये जो परिचय की कथा है इसको थोड़ा सा समझते चलते हैं। शिव पुराण में एक प्रसंग आता है। ओम नमः शिवाय से आप जब मानसिक जप करते हैं, ओम का जब गुंजन करते हैं, आप लोग करते ही होंगे और करना चाहिए। केवल ओम का भी गुंजन जब आप करें तो एक तरह से आप मंत्र में स्नान कर लेते हैं।
आपसे मैं मुश्किल से 3 से 5 मिनट का समय मांगूंगा। आज हम ओम में स्नान करते हैं, क्योंकि शिव पुराण में बड़ा सुंदर प्रसंग आ रहा है। थोड़ा गहरा ग्रंथ है ना, पहले दिन हम ग्रंथ में प्रवेश कर रहे थे इसकी गहराई को समझने, क्योंकि इस ग्रंथ ने घोषणा की कि शिव पुराण सुनने के बाद मन शुद्ध होगा, मन शांत होगा। आज हमको इन दोनों बातों की बहुत आवश्यकता है। मन शुद्ध इसलिए नहीं है कि लंबे समय एक ऐसी स्थिति से गुजर रहे हैं कि कई तरह की अशुद्धता प्रवेश कर गई होगी। शांत इसलिए होना है कि चुनौती सामने खड़ी हुई है, और यदि मन अशांत है तो शरीर से नेगेटिव वाइब्रेशन निकलेंगे, मन शांत है तो शरीर से पॉजिटिव वाइब्रेशन निकलेंगे। तो अब शांत कैसे किया जाए? तो मन की परत को काटना है, आत्मा निकल आएगी। आत्मा निकली, आप शांत हो। और मन की परत कैसे काटेंगे? ओम नाम के मंत्र से। तो चलिए मैं आपको एक बहुत छोटी सी क्रिया, जिसको कहते हैं स्नान करना मंत्र में, शिव पुराण में अब बड़ी सुंदर चर्चा आ रही है, तो हम उसी को लेंगे। बस मैं आपसे 3 मिनट भी बहुत हो जाएंगे। 3 मिनट में मैं आपको 4 चरण की एक क्रिया सिखा देता हूं, क्योंकि शिव पुराण का आग्रह है ऐसा कि यदि हम ओम से नहीं जुड़े तो आगे 5 दिन की हमारी यात्रा का आनंद नहीं आएगा। तब ओम से कैसे जुड़े? चलिए आज मैं आपको ओम में स्नान कराता हूं, इस ध्वनि में जो साउंड ऑफ बीइंग है, और आपको करना भी चाहिए स्नान। बाहर के शरीर को हम जल से स्नान कराते हैं ना। आइए, तो 4 चरण होंगे, थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए। हमारा पहला चरण होगा भिगोना, हमारा दूसरा चरण होगा बोलना, हमारा तीसरा चरण होगा सुनना, और हमारा चौथा चरण होगा बैठना। ठीक है, अब मैं आपको कराता हूं। आप जहां भी बैठे हैं, जिस भी मुद्रा में है, मेरा आग्रह रहेगा कमर सीधी कर लें। आप नीचे बैठे हो, कुर्सी पे बैठे हो, अधर लेटे हो, कुछ लोग आधे लेट के भी प्रवचन सुनते हैं, कौन देख रहा है? हाँ, तो सीधे बैठ जाइए। खड़े हो तो बैठ जाइए, नीचे नहीं बैठ सके तो ऊपर बैठ जाइए, लेकिन कमर सीधी करिए। कमर जब तक सीधी नहीं होगी, मंत्र अपना प्रवाह नहीं ले पाएगा। अब देखिए पहला चरण, भिगोना। आंखें बंद कर लीजिए, मेरी आवाज आपको साफ सुनाई दे रही है। आप नेत्र न खोले तो और अच्छा है। इस समय कमर सीधी है, आंखें बंद है। हमारा पहला चरण भिगोना। अब मुझे सुन ले, पहले हम ओम का उच्चारण करेंगे अ उ म। अ उ बोलते समय 20% टाइम दीजिएगा, होठ खुले रहेंगे। म बोलते समय होठ बंद हो जाएंगे, 80% टाइम दीजिए। और जब आप ओम का उच्चारण करें तो ऐसी कल्पना करिए कि ओम की ध्वनि आपके आसपास, आपके मस्तक के ऊपर मंडरा गई है, फैल गई है। और जब हम शांत होंगे तो हम महसूस करेंगे वही ध्वनि आपके ऊपर, जैसे पानी की बूंदों की फुहार होती ना, इस तरह से आ रही है। योग में कल्पना का बड़ा महत्व है। आपको कल्पना करना है कि हम ओम की ध्वनि में स्नान कर रहे हैं, तो जो ध्वनि आपने उच्चारण से अपने आसपास तैयार की, वो ध्वनि लौट के आपके शरीर को भिगो रही है। तो चलिए ओम की ध्वनि में अपने शरीर को भिगोते हैं। आइएगा, कमर सीधी, आंखें बंद। अपने शरीर के आसपास और ऊपर ओम की ध्वनि को विचरने दीजिए, फैलने दीजिए। महसूस करिए कि वो ध्वनि लौट के आपके शरीर को भिगो रही है बाहर से। और 1-2 बार करिएगा। पूरी तरह से ओम की ध्वनि में शरीर को भीगने दीजिए। कल्पना करिए ओम का साउंड ऑफ बीइंग हल्की हल्की फुहारों के रूप में आपके शरीर पे आ रहा है। आप इस समय ओम की ध्वनि में भीगे हुए। एक बार और करेंगे। ओम
बहुत सुंदर। आंखें बंद रखिएगा। आप इस समय ओम की ध्वनि में भीगे हुए हैं। रोम रोम बाहर से ओम से फुहारों के रूप में भीग चुका है, एकदम फ्रेश, एकदम ताजे। अब आपको सारा ध्यान भीतर भीतर नाभि पे लगाना है। होठ बंद रहेंगे, इस बार होठ नहीं खोलेंगे और बंद होठों से ओम का उच्चारण करेंगे। अपनी नाभि पर उसका दबाव बनाएंगे, हल्के से रखेंगे उस ओम की ध्वनि को। चलिए, दूसरा चरण होगा बोलना। और ओम ही एक ऐसी वाणी है जिससे हम भगवान से बात कर सकते हैं। तो अब कल्पना ये करिए कि आपने सारा ध्यान नाभि पे लगाया, जीवन है नाभि पे, और बात कर रहे हैं भगवान से, और बातचीत का जो माध्यम है वो ओम है। होठ बंद रखेंगे। आइए। सारा ध्यान नाभि पे, आंखें बंद, होठ बंद, ओम का उच्चारण करके ऐसी कल्पना करिए कि ओम के माध्यम से आप भगवान से बात कर रहे हैं। यही वाणी है भगवान से बात करने की। हम मंत्र स्नान के तीसरे चरण में चलेंगे। पहले चरण में आपने शरीर को भिगोया, दूसरे चरण में आपने भगवान से बोलना किया, और अब तीसरा चरण सुनना। आंखें बंद रखिएगा। ये जो नाभि पे आपने ओम का उच्चारण किया ना, इसको गहरे में जाके सुनिए। आपको ये ओम की ध्वनि सुनाई देगी। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बस सांस के माध्यम से सुनिए। गहरी सांस अपनी नाभि तक भीतर ही भीतर लें, और अभी अभी जो ओम का उच्चारण आपने किया इसको सुनिएगा। मैं बोलना बंद कर रहा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। और अब चौथा चरण, बैठना। संसार भर के साथ बैठते हैं हम, कई लोगों के साथ उठते बैठते हैं। आज भगवान के साथ बैठेंगे। आपका जो भी इष्ट हो उनकी कल्पना अपनी नाभि पे कर लें। अपने शरीर को, जो आपकी कमर सीधी थी, इसको ढीला छोड़ दें, बिल्कुल ढीला। आपकी कमर लटक गई लगभग। अपनी गर्दन को धीरे से नीचे लाएं, जितना जोड़ सके अपनी छाती पे जोड़ लें। इस समय आपकी ठोड़ी आपकी छाती पे टिकी, कमर हल्की सी झुकी हुई, और नाभि पर अपने भगवान के साथ ऐसे बैठ जाइए जैसे किसी व्यक्ति के साथ बैठते हैं। बस आप, आपका इष्ट, और बीच में कोई नहीं। बैठे रहिए, बिल्कुल भी बाहर ना आए। सिर्फ आप और आपका भगवान बैठा है, बिल्कुल भी बाहर ना आए। बैठे रहिए। सौभाग्य से मिलता है अपने इष्ट के साथ बैठना। बैठे रहिएगा। बहुत सुंदर। धीरे से गर्दन को ऊपर लें, हल्के हल्के कमर को सीधी करिएगा। पलकों को झटके से कोई ना खोले, पलकें बहुत धीरे धीरे खोलिए। पलकें जितना धीरे खुलेंगी, ध्यान का आनंद उतना और बढ़ जाएगा। ऐसे ऐसे धीरे धीरे खोलिए जैसे आंख पे पत्थर रखे हो। बहुत धीरे धीरे खोलिएगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
चलिए, मैंने आपको मंत्र स्नान करा दिया, क्योंकि नैमिषारण्य में सूत जी से 88,000 ऋषि मुनियों ने प्रश्न पूछा था, सदाचार क्या होता है, इस जीवन को सुधारने के लिए भक्तों को कौन सी जीवन शैली अपनाना चाहिए, उसका उत्तर दे रहे थे सूत जी। तो उन्होंने कहा मंत्र से जुड़े, और ओम को मंत्र बना के जोड़ा। तो मेरा आपसे आग्रह है कि जब कभी अवसर मिले ओम के जितने प्रयोग कर सकते हैं, शरीर में 7 चक्र, प्रत्येक चक्र पे ओम बोले। मेरा विश्वास करिए, जितना ओम से जुड़ेंगे, और अगर ये 4 चरण आपने किए, भिगोना, बोलना, सुनना और बैठना, ये मंत्र स्नान कहलाता है। फिर उन्होंने पूछा कि धर्म का पालन करते हुए यदि जीवन शैली बिताई जाए तो क्या क्या करना चाहिए। अब देखिए ऋषि मुनि क्या कह रहे हैं, पूछ रहे हैं हमारे लिए। तो सूत जी कहते हैं धर्म का पालन करके धन कमाना चाहिए। कितनी बढ़िया बात है। किसी शास्त्र ने, किसी गुरु ने, किसी ऋषि ने हम मनुष्यों को जो परिवार चलाते हैं ये नहीं कहा कि छोड़ छाड़ देना, कुछ मत करना, धन कमाना, परिवार लेके बैठे हो। लेकिन उस धन की 3 गति है, दान, भोग और नाश। धर्म का एक हिस्सा, हरिओम, धन का एक हिस्सा धर्म के लिए दीजिए, धन का एक हिस्सा धन की वृद्धि के लिए करिए, और धन का तीसरा हिस्सा अपने उपभोग के लिए करिए। कितनी बढ़िया व्यवस्था है। खूब कमाइए, जितनी आपकी योग्यता है उतना कमाइए, गलत रास्ते से नहीं, परिश्रम करके अपना उपभोग करें। धन बढ़े कैसे, तो री इन्वेस्टमेंट करें। कितनी बढ़िया बात है, सूत जी बता रहे हैं। और फिर उन्होंने कहा धर्म के लिए दान करें, जलाशय बनवाएं, वृक्ष लगवाएं, पाठशालाएं बनवाएं, ऐसा साफ लिखा है। आज हमारा देश बदली परिस्थितियों में आ रहा है, आ चुका है। आप जितने समर्थ हो और जो भी कर सकें जरूर करिएगा। संकट तो सबको है आज, समर्थ को भी है, असमर्थ को भी है। हमारा देश जो है ना, देखते ही देखते 3 भागों में बट गया। कल्याण की कथा हो रही इसलिए बोल रहा हूं, कोई ने सोचा भी नहीं था। एक इंडिया है, एक भारत है, और एक गरीब भारत। देखते ही देखते इंडिया उन लोगों का है जिनके पास हवाई यात्रा थी, दुनिया घूम के आए, साथ में कोरोना आ गया। आए तो हवाई जहाज से, सड़क पे घूमने वालों को चिपक गया। भारत में एक वर्ग वो है जिसने थाली भी बजाई, जिसने ताली भी बजाई, जिसने दिए भी जलाए। उसकी निष्ठा है भारत के प्रति। जिस नेतृत्व के साथ जुड़ा उसको डूब जाता है। लेकिन एक और भारत अचानक दिखा, प्रवासी मजदूरों का। बड़ी संख्या में गरीब भारत सामने आया है, और वो संख्या बढ़ सकती है। उसमें मध्यम वर्ग के लोग भी होंगे। आज हर एक के माथे पे चिंता की रेखाएं हैं, कल क्या होगा। कल्याण की भावना से हम इस पे पार आएंगे। ये शिव पुराण इसलिए सुना जा रहा है, उस चरण में इस भाव से सुनिएगा। तो सूत जी कह रहे हैं धन कमाना है, पर धन की 3 गति रखना। आज जिन लोगों का अभाव है उनको आनंद दो। ये कथा अभाव के आनंद की श्रृंखला की कथा है। जितना हो सके उतना अच्छा काम करिए, और उसके बाद जीवन को समापन करिएगा। तो ऐसा लिखा है, दान करिए। देखिए, दान में छेड़छाड़ न करें, दान के साथ झूठ न करें। दान तो करना है, देखो किससे छुपाते हैं। अच्छा, कुछ लोग भगवान के चक्कर, आजकल दान में भी भ्रष्टाचार होता है, दान में भी गणित लगाते हैं। ये न करें, सीधी सी बात है। किसको मूर्ख बना रहे हैं? क्या भगवान सब नहीं जानता? भगवान तो सब जानता है, भगवान को सब मालूम है, भगवान से कुछ नहीं छुपता। आज कुछ लोग भगवान के दान, पुण्य, धर्म, कथा, कर्म, योग, इसमें भी छेड़छाड़ कर रहे हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ। एक मांगीलाल नाम का व्यक्ति था, बड़ा बुद्धिमान, अपने आप को समझता, बड़ा व्यापारी था। एक बार यमराज ने कहा कि मांगीलाल की उम्र पूरी हो गई, पर बड़ा आदमी है, तो उन्होंने यमदूतों से कहा कि तुम नहीं, हम स्वयं जाएंगे। बड़े लोगों को लेने यमराज खुद आते हैं। तो आ गए, और आए और मांगीलाल को परिचय दिया कि मैं यमराज, तेरी उम्र पूरी हो गई। और मांगीलाल ने कहा तो जाने के दिन आ गए। व्यापारी आदमी था, दिमाग बहुत चलता।
तो मांगी लाल ने यमराज से कहा, एक बात बताओ महाराज, ले जाने का कोई सिस्टम है क्या? और ये क्या है आपके हाथ में? बोले तेरे जैसों की लिस्ट है, सबसे पहले तुझे उठाऊंगा और उसके बाद क्रम चालू करूंगा। तो 1-2 साल लग जाते। मांगी लाल ने दिमाग लड़ाया। मांगी लाल ने कहा, महाराज मैं कॉफ़ी बहुत अच्छी पिलाता हूँ, आप कहो तो आपके लिए बनाऊँ? यमराज ने सोचा नीचे की कॉफ़ी भी पी ले आए हैं तो। हाँ बोले बना दे। मांगी लाल अंदर गया, उसने कॉफ़ी बनाई और नींद की गोली डाल दी। नशा आ गया यमराज जी को, बड़ी जानदार कॉफ़ी पिलाई तूने तो, नशा ही नशा चढ़ गया। और यमराज जी थोड़े से नशे में मूर्छित हुए। मांगी लाल ने यमराज जी के हाथ से सूची ली, पहले नंबर पे अपना नाम था, काटा और सबसे नीचे लगा दिया और बोले 2-4 साल की छुट्टी हो गई। जब नींद खुली, मूर्छा टूटी यमराज जी की, तो उन्होंने कहा, मांगी लाल क्या कॉफ़ी पिलाई है, मैंने तो कभी जीवन में ऐसी कॉफ़ी नहीं पी। मैं तेरी कॉफ़ी से इतना प्रसन्न हुआ मांगी लाल, इतना प्रसन्न हुआ कि मेरे हाथ में जो सूची है ना उठाने वालों की, उसमें तेरा नंबर पहला था, लेकिन मैं तेरी कॉफ़ी से बहुत खुश हुआ, तो अब मैं सूची का क्रम बदलता हूँ, अब मैं नीचे से उठाना शुरू करता हूँ। मांगी लाल निपट गए। कई मांगी लाल निपट जाएंगे। भगवान से छेड़छाड़ मत करना, जो करना ईमानदारी से करना, दान ईमानदारी से करना, कथा ईमानदारी से, परिश्रम ईमानदारी से करना। आज राष्ट्र हमसे यही मांग रहा है। सूत जी सौनकादि ऋषियों को बताते बताते अब बता रहे हैं शिव जी का नैवेद्य क्या है, मुक्ति कैसे मिलेगी, भस्म क्या है, बिल्वत्र क्या है। नैवेद्य की बात आई तो कई लोगों को आज भी भ्रम है कि शिव जी को चढ़ा हुआ प्रसाद ग्रहण करने योग्य नहीं होता। ये भ्रम है। शिव पुराण ने कहा ये भ्रम है, इसको दूर करो। शिवलिंग के 5 प्रकार बताए हैं, स्वयंभू शिवलिंग, बिंदु शिवलिंग, प्रतिष्ठित शिवलिंग, चर लिंग और गुरुलिंग, ऐसे 5 प्रकार के शिवलिंग हैं। अब भस्म बताइए। शिव और भस्म का बड़ा गहरा संबंध है देवियों और सज्जनों। मैं तो जिस नगर में हूं और जहां से कथा कर रहा हूं वो बाबा महाकालेश्वर की नगरी है। 12 ज्योतिर्लिंग है पूरे भारत में, उसमें से अकेला उज्जैन में महाकालेश्वर महाराज का जो ज्योतिर्लिंग है, भस्म आरती यहीं होती है। तो भस्म को लेके भी बहुत चर्चाएं होती हैं, लेकिन इस भस्म का शिव जी से बड़ा प्रेम है। इस भस्म के बहाने शिव जी हमको सिखाते हैं एक दिन ये जगत भस्म हो जाना है। वैराग्य पालो, मोह मत रखो, ये इसका उद्देश्य है। तो भस्म के पीछे बड़ी थ्योरी है। आप में से बहुत सारे लोगों ने उज्जैन आके भस्मारती की होगी, और न की हो तो व्यवस्था करें, आके करिए। भस्मारती की जब पूरी ड्रिल होती ना, इतनी सुंदर है। पहले जल चढ़ता है, फिर भगवान का श्रृंगार होता है, फिर भस्मारती होती है, फिर वही श्रृंगार उतरता है। बस यही जीवन का सच है। एक दिन आप आते हैं, कुछ नहीं होता, फिर आप अपने व्यक्तित्व को सजाते हैं, और फिर एक दिन सब चला जाता है, भस्म हो जाता है। कुछ लोगों को अभी भी भ्रम है कि उज्जैन में महाकालेश्वर में जो भस्मारती होती है उसमें ताजे मुर्दे की भस्म। ना, इस भ्रम को दूर कर लें। ये व्यवस्था बहुत पहले समाप्त हो चुकी है। अब तो एक ही व्यवस्था है, गाय के गोबर के बने हुए कंडों से भस्म बनती है और वो भस्म चढ़ती है। और जब आप भस्मारती से संदेश लेते हैं तो आपको एक संदेश मिलता है, अतिरिक्त मोह न करें, एक दिन सब भस्म होना है। इसीलिए भस्म लगा के बड़ा आनंद मनाया जाता है। वैराग्य जाग जाता है, समझ जाग जाती है, भोग में योग उतर आता है जब आप भस्म लगाते हैं। ललाट पर त्रिपुंड लगाइए, यही सार तत्व है शिव जी का। इसलिए शिव जी के साथ शिव का नाम ओम नमः शिवाय, शिव की भस्म लगाइए। और शिव जी की जो तीसरी प्रिय है, जो सार तत्व है, वो है रुद्राक्ष। शिव जी को रुद्राक्ष भी बहुत पसंद है। फिर बिल्व पत्र चढ़ता है। बिल्व पत्र के तो मूल में सारे तीर्थ हैं, इसलिए उनको बिल्व पत्र चढ़ाते हैं। रुद्राक्ष की महिमा एक बार शिव जी ने पार्वती जी के सामने बताई। आगे भी कथा आएगी, पर अभी मैं आपको सुना देता हूं। पार्वती जी ने पूछा था तो कहा था, देवी एक बार मैंने मन को वश में करके वर्षों तक तपस्या की, और एक दिन सकारण मेरा मन क्षुब्ध हो उठा, तो लीलावश मैंने अपने दोनों नेत्र खोले तो नेत्रों में से जल गिरा। आंसू की बूंद के कारण रुद्राक्ष का वृक्ष बन गया। रुद्राक्ष का निर्माण शिव की आंख के आंसू से, रुद्र के अक्ष,
रुद्राक्ष का अक्ष आंख के आंसुओं को कहते हैं। तो ये रुद्राक्ष आंख के आंसू है, इसमें संवेदना है, इसमें तप है, ओज है। आज भी मेडिकल साइंस कहता है जिनको बीपी हो, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम हो, उनको रुद्राक्ष पहनना चाहिए। और कभी आपको रुद्राक्ष का अवसर मिल जाए तो जरूर रुद्राक्ष पहनिए। इससे एक भाव जागता है, भोग से मुक्ति का भाव जागता है। और भगवान शिव के आंसू हैं, और मन और आंसू का बड़ा संबंध है। देखिए, मन रोता है तो आंसू नहीं निकलते, हृदय रोता है तो आंसू निकलते हैं। और जब हृदय से आंसू निकलते हैं तो मन की सफाई होती है। आप देख लें, कभी आपको किसी निष्पक्ष भाव में आंसू आ जाए, प्रेम में आंसू आ जाए, मन धुल जाता है। लेकिन कुछ को तो थोड़ी थोड़ी देर में आते हैं, तो बीमारी इलाज कराना है। जरा सा किसी ने बोल दिया चालू हो गए, जरा सा मन का काम नहीं हुआ चालू हो गए। बच्चे लोग जानते हैं कि कैसे मुस्कुरा के और कैसे आंसू निकाल के अपने काम निकालना। कुछ लोग बहुत कलाकार होते हैं, लेकिन ये तो रुद्राक्ष शिव के अक्षय से आंसू का भी मोल है। आपके संसार के लिए बहाओगे पानी की बूंदें हो जाएंगी, और ये आंसू अगर भगवान के लिए गिराओगे तो अमृत के कण हो जाएंगे। इसका मोल समझो, हर एक के लिए मत बहाओ। मन और आंसू का संबंध है। रुद्राक्ष के 14 प्रकार के भेद बताएं, 14 प्रकार के। यही रुद्र संहिता का भी समापन करते हैं। भाव श्रद्धा से बोलिए शिव महाकाल महाराज की जय। अब हम रुद्र संहिता में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ नारद जी के मोह की कथा आती। नारद जी एक बार मोह में डूब गए थे। ये कथा मैं आपको राम कथा में सुना चुका हूँ। और नारद जी ने आवेश में आके विष्णु जी को जब शाप दिया, और उसके बाद जब अशांत हुए तो विष्णु जी ने कहा ब्रह्मा जी से पूछो शांति कैसे मिलेगी। तो ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा एक ही मंत्र से शांति मिलेगी, आप शिव चरित्र सुनिए। और शिव चरित्र में जो ओम नमः शिवाय का मंत्र है वो आपको जपना पड़ेगा। तो वो जो कथा थी राजा शील निधि की, विष मोहिनी की, राम कथा में आप सुन चुके हैं। नारद जी को भी अशांति हो गई तो नारद जी को शिव चरित्र सुनने से शांति मिली। तो शिव तत्व पर नारद जी ने चर्चा की थी। देवियों और सज्जनों, जब ये सब चर्चा चल रही थी कि कैसे परम शिव पैदा हुए, तो उनकी जो चर्चा आई उसमें श्लोक आया पंचवक्र प्रसन्नात्मा दशबाहुस त्रिशूल घृक। प्रसन्नात्मा शब्द लिखा है। शिव जी कैसे प्रकट हुए तो पंचमुख थे, और प्रसन्न आत्मा मतलब उनका मुख प्रसन्न था, आनंद के साथ था। अब नारद जी को कथा सुनते सुनते शांति मिलने लग गई। बस मैं यही आपसे कहना चाहता हूं, हम सब शांति की तलाश में। आज पहले दिन की कथा में हमें शिव तत्व का, शिव पुराण का परिचय मिल गया। आज पहले दिन की कथा में हम ओम रूपी, जो पहला भगवान ने अपना रूप बताया, निराकार रूप, जो साउंड ऑफ बीइंग है, उससे परिचय कराया, और उससे हमने प्रयोग भी किया। क्योंकि यदि आप शांति चाहते हैं तो श्रवण, कीर्तन और मनन। तो मनन मैंने ओम के माध्यम से आपको कराया है। आज का दिन यहीं समाप्त करेंगे। कल फिर हम कथा को आगे ले जाएंगे, क्योंकि शिव जी की इच्छा हुई कि मैं किसी दूसरे पुरुष का निर्माण करूं जो सृष्टि के संचालन का भार उठाए। तो उनके वाम भाग से विष्णु जी हुए, और उसके नाभि कमल में से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, और सृष्टि के निर्माण की कथा। ये दुनिया बनी कैसे जान तो लीजिए। सब ये तो जान रहे हैं कि मिटेगी कैसे, कोरोना मिटा देगा। अरे कोई कोरोना मिटा देगा? ब्रह्मांड प्रकृति का एक हिस्सा मिटाएगा, पर जानिए तो सही ये बनी कैसे। तो आज हमने इस पर चर्चा की। कल हमारी कथा में कुबेर की कथा आएगी, कामदेव संध्या की कथा आएगी। कल शिव जी सती जी का प्रसंग आएगा, और शिव पार्वती विवाह आएगा। धीरे धीरे अपन परिवार में चलेंगे। बहुत सुंदर आयोजन होने वाला है ये। परिवार प्रबंधन में आज शिव पुराण का परिचय हमने ले लिया। देवियों और सज्जनों, समय की पूर्ति होती है। अभी मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। कल के प्रसंगों में प्रवेश करेंगे, पर आपसे मेरा एक निवेदन है, कथा का प्रसाद जरूर बांटिएगा। तो चलिए कथा का समापन करते हैं। एक सूचना आपको देना चाहता हूं। आज ही अभी कुछ समय बाद 6:30 बजे से 7 बजे तक फेसबुक लाइव पर मैं श्री हनुमान जी, हनुमान चालीसा और पुलिस, इस पर आधे घंटे का एक व्याख्यान करने वाला हूँ। आपके पास समय रहे तो ज़रूर आइए। और इस देश में जितने पुलिस विभाग से जुड़े हुए उनके परिवार के सदस्य हैं, अगर आपके पास समय हो, रुचि हो, तो मैं प्रयास करूँगा सबसे बड़े कोतवाल बजरंग बली महाराज, इन पर बात करेंगे। एक पुराना विषय है मेरा,
बहुत पुलिस के परिवार के लोगों ने मुझसे कहा उस विषय पे बोलिए, तो आज 6:30 बजे से 7 बजे तक करेंगे। अभी भगवान शंकर जी को प्रणाम करते हैं, शिव पुराण ग्रंथ को प्रणाम करते हैं और कथा को पूर्णता देते हैं आज के दिवस की। चलिए समापन करते हैं। हरि ओम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः